जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट जून 2023। कुंभ लग्न के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हो, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और वायु तत्व लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये सब फिक्स नेचर वाले होते हैं। अपने स्वभाव को, व्यवहार को या अपने निर्णय को एक बार जो ठान लेते हैं वो करते ही हैं, अर्थात उनको बदल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। साथ ही शनि से प्रभावित होते हैं और विशेषतः राहु का प्रभाव, ये मेहनत शनि का प्रभाव इनसे बहुत अधिक मेहनत कराता है और वहीं राहु का प्रभाव हमेशा उस मेहनत का लाभ का फल की तीव्र इच्छा इनको हमेशा रहती है। मतलब कह सकते हैं कि बिना लाभ के, बिना फायदे के ये व्यक्ति थोड़ा मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाते, ऐसा समझ सकते हैं इसमें आप। साथ ही वायु तत्व लगन होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा के साथ काम करते हैं, घूमने फिरने के शौकीन रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जून माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लग्नेश की स्थिति, जो कि लंबे समय के लिए शनि का प्रभाव रहता है, तो शनिदेव लगन पर कुंभ राशि में चल रहे हैं। खासकर परिवर्तन ये रहेगा कि 17 जून से शनिदेव वक्री हो जाएंगे। अब उन व्यक्तियों के लिए जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री है, अब उनके लिए लगन के शनि के जो रिजल्ट यहाँ पर आकर मिलने थे वो रिजल्ट अब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे, या कह सकते हैं उनके लिए जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत शनिदेव वक्री है, अब उनको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। विशेषतः शनि का प्रभाव लगन पर है और यहाँ पर कुंभ राशि के अंतर्गत शश राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। देखिए, खासकर ये समय अभी आपका चल ही रहा है कि शनिदेव आपको एक महापुरुष की भांति ही ये आपका जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, और विशेष शनि का प्रभाव है तो अभी शनि धीरे धीरे ही चलेगा, और लेकिन ये आपको अपने इस समय के अंतर्गत ये आपको इस तरीके का वैल्यू सिस्टम बना कर दे देंगे आपके, या आपके सामाजिक तौर पर इस तरीके की छवि बन जाएगी जिससे कहीं ना कहीं आप सामान्य व्यक्तियों से कुछ अलग दिखाई देंगे, या कह सकते हैं एक व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आप आ जाएंगे। आप इस तरीके से कर्मठता के साथ अपना काम करेंगे जिसके कारण आपकी श्रेणी बदल जाएगी। विशेषतः यहाँ पर शनि लगन पर सर पर एक बहुत अधिक भार बढ़ने वाला है। हो सकता है कि कार्य क्षेत्र का भार, विशेष शनिदेव कर्म के कारक ग्रह हैं, आपके ऊपर कर्म कार्य क्षेत्र का विशेष भार आपके ऊपर बढ़ जाए, विशेष जिम्मेदारी आपके ऊपर जाए। साथ साथ शनिदेव सोशल अगर हम जब चैरिटी की बात करते हैं या हम समाज सेवा की, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस तरीके से भी भार अपने ऊपर लेने वाले हैं। हो सकता है कि किसी तरीके की आप एनजीओ को ज्वाइन करें, वहाँ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें, या किसी ना किसी तरीके से आप समाज की सेवा में अब लिप्त होने वाले हैं और उसका भार आप अपने ऊपर ले सकते हैं, जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी मेहनत कर्मठता आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। विशेषतः शनि के प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा सा आप में यहाँ पर कह सकते हैं बौद्धिक रूप से कहीं ना कहीं एक दुख का भाव भी दिमाग में चलेगा। बुद्धि के अंतर्गत कहीं ना कहीं दुख का भाव, या दुख से कुछ दुखी होने के बाद तब कुछ एक निर्णय लेना, तब किसी व्यक्ति के लिए कार्य करना, इस तरीके का प्रभाव भी आप पर ज़्यादा रहेगा। विशेषतः वक्री होने के कारण 12वीं के भी रिजल्ट मिलेंगे। थोड़ा सा खर्चा वगैरह आपका बढ़ सकता है, और यहाँ पर थोड़ा अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना है। खासकर जिन व्यक्तियों की दशा वगैरह खराब चल रही है उन लोगों को, या जिनकी जन्म कुंडली के अंतर्गत लगन लग्नेश की स्थिति, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, उन व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वहीं शनिदेव की दृष्टि को देखें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर, विशेष पराक्रम में तो वृद्धि रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के व्यक्तियों की से आप रुष्ट हो सकते हैं, उनकी गलती को छुपा सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये भी क्योंकि डॉक्यूमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम इश्यूज़ आपके साथ रह सकते हैं। हो सकता है किसी तरीके का लाइसेंस वगैरह से रिलेटेड इश्यूज़ आपके साथ हो जाए, तो वो सारी समस्याओं का प्रभाव अभी शनि की दृष्टि भी है, राहु का प्रभाव और गुरु और बुध का, खासकर बुध के प्रभाव तक ज़्यादा देखने को मिलेगा 7 जून तक, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंतर्गत बुध तृतीय भाव के स्वामी भी होते हैं। तो अगर आप इस तरीके की पीड़ा से चल रहे थे तो कहीं ना कहीं 7 जून तक ये पीड़ा ज़्यादा है, उसके बाद इसमें प्रभाव कम होता हुआ चला जाएगा। विशेषतः यहाँ पर आपके जीवन के अंतर्गत छोटी छोटी यात्राएं
ये भी होने की संभावना है। छोटे भाई बहनों से संबंधित एक विशेष पराक्रम, विशेष जिम्मेदारी का साथ काम करना, ये भी एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत सोशल मीडिया से जुड़कर कुछ आप वहाँ पर भी थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी दिक्कतें, थोड़ा उलझने, बाधाएं, जिसके कारण वहाँ पराक्रम दिखाकर आप उनसे निकलते हुए दिखाई देंगे, वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर। ये एक ऐसा समय रहेगा, देखिए यहाँ पर शनिदेव की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है, गुरु और शनि दोनों का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के प्रबल योग चल रहे हैं, और खासकर इस माह के अंतर्गत जब सूर्य और बुध दोनों का मिलन होगा, सूर्य और बुध का मिलन वो भी पंचम भाव के अंतर्गत, जो कि ये सप्तमेश सूर्य और पंचमेश बुध, इन दोनों का मिलन, ये साथ साथ ये भी बताता है कि लव मैरिज की भी, प्रेम विवाह के भी प्रबल योग इस माह के अंतर्गत बनते हैं। खासकर 15 जून से वृषभ से मिथुन में आ जाएंगे सूर्यदेव, और 24 जून को बुध भी मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो कह सकते हैं 24 जून के बाद ये बनता हुआ दिखता है कि 24 जून के बाद कहीं ना कहीं आपका जो आपसी जो आपका प्रेम संबंध है वो काफ़ी प्रगाढ़ होता हुआ दिखाई देगा, और साथ ही उसी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वो सारी संभावनाएं, और अविवाहित के लिए विवाह की संभावना। साथ ही इस समय के अंतर्गत नया काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो वो भी, और व्यापार के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। देखिए व्यापार के लिए वैसे भी आपका सप्तम भाव पर गुरु और शनि का गोचर मिल रहा है आपको, साथ ही सप्तमेश सूर्य आपका अपने से दशम भी जा रहा है, तब भी अच्छा है। जब वो मिथुन राशि में अपने से एकादश भी जाएगा तब भी अच्छा है। बुध वृषभ में भी अच्छा रहेगा और मिथुन राशि में भी अच्छा रहेगा, खासकर 24 जून के आसपास ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर देखा जाए तो। ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये संभव है कि अगर आपकी दशा अंतदशा, आपकी दशा अंतदशा आपके व्यापार से संबंधित, व्यापार के योग आपके कुंडली के अंतर्गत हैं, तो ये समय ऐसा रहेगा कि जब आप व्यापार करेंगे और व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आपके दशम भाव पर है। विशिष्टतः शनिदेव जब दशम दृष्टि से कर्म भाव को देखते हैं और वहाँ पे वृश्चिक शत्रु राशि भी है, तो ये एक संभावना बनती है कि कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, कर्म क्षेत्र में कुछ बदलाव लाना आप चाहेंगे, साथ ही बदलाव आएगा भी कह सकते हैं। और ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो बदलाव आएगा, वृश्चिक राशि भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि शत्रु राशि को घर को देख रहे हैं। मतलब कार्य क्षेत्र में, कर्म स्थान पर आप चिंता तनाव ज़्यादा लेंगे, टेंशन ज़्यादा लेंगे, मानसिक तनाव ज़्यादा हो जाएगा, और लेकिन वहाँ पर फिर आप फाइट करेंगे, मेहनत करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आप अपने कर्म स्थान में बदलाव करते हुए लाभ को प्राप्त होंगे। ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए इसके बाद गुरु का जो गोचर देखें हम, गुरु धन भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, और ये देना चाहते हैं आपको तृतीय भाव से, विशेष तौर पे सोशल मीडिया वगैरह से जुड़कर आपको वहाँ से लाभ। लेकिन वहाँ पर अभी एक ऐसा समय है कि वहाँ पर आपका, क्योंकि गुरु के साथ राहु का भी जो प्रभाव चल रहा है, शनि की दृष्टि भी चल रही है, तो वहाँ पर हो सकता है कि सोशल मीडिया से कमाओ भी आप, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ से संबंधित किसी तरीके के चक्रव्यूह में फंस सकते हो, तो वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ों में फंस सकते हो, वो भी संभावना हो सकता है कि डॉक्यूमेंट से ही पैसा कमा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिन ऐसे आ सकते हैं कि वहाँ पर ही आप फंस रहे हैं, तो थोड़ा वो काम भी आपको ध्यान से संभल कर वो करना है। राइटिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ, वहाँ से फ़ायदा होगा। अगर आप हो सकता है कि न्यूज़ मीडिया वगैरह, जर्नलिस्ट वगैरह हैं, तो वहाँ से अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा, लाभ आपको मिलने की संभावना है, वहाँ से आपकी विशेष तौर पे अर्निंग होगी। ये समय ऐसा है कि जब गुरु का गोचर तृतीय भाव के अंतर्गत है, मेनली कि एक ऐसे काम जो बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, राइटिंग भी कर, लेखन संबंधित काम भी है, या फिर कह सकते हैं कि आप काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत अर्निंग जो है वो बहुत मेहनत के बाद आ रही है। ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है। ये यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर फील्ड के अंतर्गत भी इस समय में आप हो सकते हैं, मतलब वहाँ से भी आप अर्न कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल, फाइटिंग आपकी ज़्यादा रहेगी, तब जाकर आपको अर्निंग हो रही है। साथ ही गुरु का अगर हम देखें तो दृष्टि, 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, जो कि हमने बताया कि विवाह के लिए बहुत अच्छा है, लाइफ पार्टनर के लिए आपके हो। यहाँ पर एक संभावना ये भी बनती है कि जब तक गुरु की दृष्टि है, तब तक कहीं ना कहीं शनि की जो सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, जो कहीं ना कहीं ड्राइनेस, मैरिड लाइफ के अंतर्गत एक शुष्कता का भाव लेकर आना है, एक डिटैचमेंट का भाव लेकर आना है, उससे थोड़ा गुरु की दृष्टि आपको बचाए रखेगी, कह सकते हैं। जब तक गुरु का प्रभाव रहेगा, दृष्टि रहेगी, तब तक कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। वहीं व्यापार के लिए बहुत अच्छा है और पार्टनरशिप, रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके
नवम भाव पर। विशेषतः इनके साथ साथ राहु का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो राहु का प्रभाव अड़चने बाधा है, राहु और शनि दोनों का प्रभाव, वहीं गुरु एक आराम रिलीफमेंट देने के वाले हैं। ये कह सकते हैं एक आपको सॉल्यूशन या एक आपको अपनी मैरिड लाइफ को या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को हैंडल करने का एक तरीका आ गया। आपने अपनी एक सोच बना ली कि चलिए इस तरीके से इस बंदे को हम हैंडल कर लेंगे, बाकी हमारा ज़िंदगी आगे बढ़नी चाहिए, हमें फ़ायदा होना चाहिए, हमें लाभ होना चाहिए, लेकिन हम इस बंदे को इस तरीके से हम देख सकते हैं, इस तरीके से हम उसके साथ हैंडल कर सकते हैं। तो थोड़ा ये भाव आप में आ जाएगा, क्योंकि राहु शनि ये अपनी अड़चने बाधाएं देंगे, रुकावटें देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु की दृष्टि में ज्ञान है, अमृत है, उस ज्ञान के द्वारा, उस अमृत के द्वारा आप यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी नवम भाव पर, वहाँ पर केतु का भी प्रभाव है। तो ये दृष्टि आपके लिए अमृत समान दृष्टि, भाग्य की विशेष तौर पर वृद्धि करने वाली और आपको धार्मिक कार्य आपके साथ आपसे कराने वाली, और साथ ही साथ उच्च शिक्षा वगैरह में आपको फ़ायदा लाभ, आपको गुरु की कृपा प्राप्त होने वाली, गुरु से आशीर्वाद मिलने वाला है। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, तो वो प्रभाव अच्छा है आपके लिए। पिता से भी लाभ कह सकते हैं, तो वो एक संभावना वहाँ पर बनती दिखती है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि आपके एकादश भाव पर लाभ और उच्च ग्रह पर। ये समय कैसा है कि जहाँ पर मेहनत भी ज़्यादा रहेगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रहेगा, उसके बाद यहाँ पर आय की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। विशेष तौर पर जिनकी दशा अंतर्दशा उनको मिल जाए तो यहाँ पर आय वृद्धि की भी संभावना है, आपकी इनकम वगैरह बढ़ सकती है। साथ साथ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, आप हो सकता है एक जगह काम कर रहे हैं, वहाँ से साथ साथ एक साइड में वर्क स्टार्ट करके आप दूसरा भी काम स्टार्ट करके वहाँ से अर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ साथ चाचा मित्र बड़े भाई बहन, वहाँ से आपका भाग्य लाभ आपको वहाँ पे से प्राप्त हो सकता है। वहीं अपना नेटवर्क बढ़ाने में भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। अब देखिए उसके बाद सूर्य का गोचर देखें तो सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने से दशम चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और आपके दशम भाव को देखेंगे। विशेष तौर पे यहाँ पर ये रहेगी स्थिति कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर का जो मेनली फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर रहेगा, वहाँ पर उसको अथॉरिटी पावर वगैरह मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं सूर्य का प्रभाव आपके स्वाभिमान, आपके अहंकार या आपके थोड़ा सा आपको इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, तो ये भी एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वहीं सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव पर कहीं ना कहीं आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आप जो कर रहे हैं उस पर कोई ना कोई एक बड़े वर्ग का व्यक्ति आप पर निगाह बनाए हुए हैं। हो सकता है कि अगर आप अपने वर्क प्लेस पर तो आपका बॉस कह सकते हैं, आपका अगर घर पे है तो हेड ऑफ द फैमिली भी कह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं या फिर समाज भी कह सकते हैं, सरकार भी कह सकते हैं, आप पर निगाह बनाए हुए हैं। तो थोड़ा कर्म स्थान के अंतर्गत कर्म करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आप किस प्रकार से अपने काम को कर रहे हैं, या आप पहले किस प्रकार से कर रहे थे और अब किस प्रकार से कर रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए। वहीं सूर्य का प्रभाव, सप्तम सूर्य का प्रभाव आपके पंचम भाव के अंतर्गत, जैसे कि मैंने बताया, प्रेम विवाह के लिए बहुत उपयुक्त हो जाएगा। साथ ही सूर्य का प्रभाव के कारण थोड़ा गर्भवती महिलाओं को तो सावधान रहना चाहिए इस समय के अंतर्गत, लेकिन हाँ आपके संतान के स्वाभिमान में विशेष तौर पर वृद्धि हो जाएगी। 15 जून के बाद ये स्थिति देखने को मिलेगी और इस समय के अंतर्गत कहीं ना कहीं आपको उनकी बातों को जो थोड़ा ज़्यादा मानना पड़ेगा, ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और वहीं सूर्य का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको शासन करने की प्रवृत्ति, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज़्यादा दे देगा, ये भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप में आपका इच्छा होगी कहीं ना कहीं पावर में आने की, एक इस तरीके का कार्य करने की जिससे आप कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल महसूस करें, ये भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद देखें मंगल का प्रभाव, एक और स्थिति यहाँ पर देखें कि मंगल आपका कर्म भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है, षष्ठम भाव में है। विशेषतः ऋण लेने से बचना है और ऋण जिसको दे दिया उसको दान की दृष्टि से देना है, अन्यथा यहाँ पर पैसा आपका फंसने की संभावना बनती है। लेकिन हाँ यदि आप किस तरीके का मुकदमा वगैरह में फंसे हुए हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप विजय की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं आपके केस में आपका बल बढ़ता हुआ उसमें दिखाई देगा, ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही साथ शत्रु वगैरह पर विजय प्राप्त होगी, किसी तरीके का कंपटीशन देना चाहते हैं वहां पर भी विजय प्राप्त होगी। कर्म स्थान का स्वामी अपने से नवम गया है, नवमेश के साथ गया है, नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। हो सकता है थोड़ा सा आप अपने आप को कमजोर, जब आप जाएं उस काम के लिए, नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यू देने जाएं तो आप अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं इस माह के अंतर्गत, लेकिन जब आप जाएंगे आप करेंगे, हो सकता है आपको उम्मीद भी ना हो लेकिन यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और आप वहां पर विजय प्राप्त कर लोगे। यही एक स्थिति आपको हो सकता है किस तरीके का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वहां पर भी यही रहेगा कि आपका पक्ष हो सकता है कमजोर चल रहा हो, आप जब वहाँ जाएं तो आपका ऐसा अनुभव ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका केस आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आप कहीं ना कहीं विजय की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। वही मंगल की चौथी दृष्टि आपके
नवम भाव पर जहाँ पर केतु का भी प्रभाव है, थोड़ा पिता के साथ, गुरु के साथ थोड़ा संबंधों को मधुर बनाने के लिए या उनके लिए आप विशेष प्रयासरत रहेंगे। हो सकता है किसी तरीके का परेशानी में हो, कष्ट की स्थिति में हुए, तो वहाँ पर आप ज़्यादा उनके लिए एफर्ट करते हुए नजर आएँ, तो वो भी एक प्रभाव देखने को वहाँ पर आपको मिलेगा। खासकर इस समय एक और स्थिति है कि शुक्र और मंगल का जो हमने प्रभाव देखा है, कर्म स्थान का स्वामी अपने से नवम और शासन नवमेश अपने से दशम, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने पिता से संबंधित भी कुछ कर्म आप करते हुए नजर आएंगे, या हो सकता है पैतृक कार्यों के अंतर्गत भी आपका योगदान बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि 12वें घर पर है, तो यहाँ पर थोड़ा दान पुण्य के कर्म के अंतर्गत हॉस्पिटल वगैरह में दान आपको देना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यर्थ के पराक्रम, व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि लगन पर, देखिए ये समय कैसा समय है कि आपको डोनेशन वगैरह देना चाहिए, और यहाँ पर क्योंकि आपका शनिदेव भी 17 जून से वक्री हो जाएंगे, मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, आपका कहीं ना कहीं आपका जिद्दीपन, जल्दबाजी के कारण कहीं ना कहीं आपके क्रोध के कारण आपको कहीं ना कहीं शारीरिक से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप कहीं ना कहीं अगर हो सकता है किसी तरीके का हॉस्पिटल वगैरह में वहाँ पे भी डोनेशन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव, बुध जो कि पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है, पहले आपके तृतीय भाव में। विशेषतः यहाँ पर देखें तो शिक्षा से संबंधित बाधा आपके जीवन में चल रही थी, संतान को लेकर बाधा आपके जीवन में चल रही थी, खासकर 7 जून तक इसका सामना आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं संतान, ज्ञान, शिक्षा और मतलब कहीं ये प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी थोड़ी दिक्कतें चल रही थी। अब इसी के साथ ही वहाँ पर एक माया थी, भ्रम था, इस तरीके का भी परेशानी आपको बन रही थी। हो सकता है अगर आप अपनी शिक्षा से संबंधित बात करें तो वहाँ पर, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना किसी चीज़ में आप उलझे हुए थे, फंसे हुए थे, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे। वहीं 7 जून के बाद स्थिति बदलेगी और आपका कंसंट्रेशन बनता हुआ नजर आएगा, वो भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपना अच्छे से कम्युनिकेट करते हुए अपने वर्क प्लेस पर अपना मान सम्मान भी प्राप्त करोगे, तो वो भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसी के साथ थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है कि घर से संबंधित दिक्कत 7 से 24 जून के अंतर्गत आपको भूमि, भवन, वाहन संबंधित चीज़ों में परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन इसके बाद 24 जून के बाद स्थिति अच्छी है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। वहाँ पर आप कंसंट्रेट भी कर पाएंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई के अंतर्गत जो आपका आत्मविश्वास है उसमें भी वृद्धि रहेगी। तो वो एक अच्छी स्थिति आपको 24 जून के बाद देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर इस समय के अंतर्गत आपको आपके संतान से भी सुख मिलेगा और साथ ही आपका प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी आपकी मधुरता आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार का भाव, ईगो का भाव बना रहेगा, स्वाभिमान का भाव बना रहेगा, जिसके कारण आप एक दूसरे से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए नजर आएंगे। खासकर वो स्थिति आपको 15 जून के बाद से ही देखने को मिलेगी, लेकिन 24 जून के बाद उस स्थिति में ज़्यादा प्रभाव बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर शुक्र का प्रभाव अगर हम जाने तो शुक्र जैसे कि चतुर्थेश भी हैं और साथ साथ भाग्य का स्वामी है षष्ठम भाव में। वैसे तो आपने यहाँ पे देखा कि 7 से 24 जून का समय ऐसा है जब बुध का प्रभाव जो कि अष्टमेश भी है वो चतुर्थ भाव में है, और खासकर चतुर्थेश षष्ठम भाव में। कहीं ना कहीं इस माह के अंतर्गत आप देखेंगे घर से संबंधित कुछ परेशानियाँ, तनाव की स्थिति, और हो सकता है कि आपका प्रॉपर्टी का संबंध किसी तरीके की डिस्प्यूट में चला जाए और यहाँ पर वो स्त्री के कारण भी आ सकता है। तो ये भी एक संभावना यहाँ पर बन सकती है। या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है किसी तरीके के रेंटल हाउस में जाएं, वो भी संभावना यहाँ पर बनती है। व्हीकल वगैरह में भी थोड़ा वाहन को ज़्यादा स्पीड पर मत चलाइएगा, थोड़ा ध्यान वहाँ पर आपको रखना चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेषतः भाग्य का स्वामी षष्ठम भाव में, तो नौकरी वगैरह में, इंटरव्यू वगैरह में, कंपटीशन वगैरह में वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। मुकदमे वगैरह लड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र की दृष्टि 12वें घर पर भी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके लग्जरियस चीज़ों पर जो खर्चे रहेंगे वो ज़्यादा होने वाले हैं। भोग विलास ऐश्वर्य की चीज़ों पर खर्चा ज़्यादा रहेगा, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की स्थिति हो सकती है, होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। वहीं देखिए राहु केतु का जो प्रभाव चल रहा है, राहु का प्रभाव तृतीय भाव में, ये कहीं ना कहीं आपको पराक्रम करने के लिए प्रेरित करेगा। और यहाँ पर राहु का प्रभाव ये भी रहेगा कि कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस माह के अंतर्गत मंगल नीच के हो रहे हैं, राहु तृतीय भाव में, तृतीय भाव से संबंधित परेशानियां बन सकती है। तृतीय भाव से संबंधित परेशानियां, क्योंकि वहां पर ये वैसे तो गुरु का प्रभाव है, बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु वहां पर परेशानियां बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन से संबंधित, आपकी छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित, और वहाँ पर आपके हो सकता है कि अगर आप किस तरीके के, जैसे हमने बताया कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, आप लाइसेंस से रिलेटेड कुछ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर
किस तरीके का दिक्कत बन सकती है। साथ साथ अगर आप शारीरिक रूप से बात करें तो हो सकता है कि कंठ से संबंधित, आपके यहाँ पर गले से संबंधित हो सकती है, और यहाँ पर आपकी भुजाओं से संबंधित हो सकती है, आपके हाथों से संबंधित हो सकती है। ये समस्या आपको बन सकती है। तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी तरीके की अगर दिक्कत बनती है तो आपको फिर डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। और वहीं केतु का प्रभाव नवम भाव में, ये आपका स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, अच्छी स्थिति में, तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप मंदिर वगैरह जाएं तो वहीं पे केतु से के प्रभाव में आपके मतलब वहाँ पर स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छे से आप कनेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 11 से 13, 15 से 18, 18 से 20, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 7 से 9, 13 से 15, 20 से 23 और 25 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग रिपुरीन, झगड़े का संबंध और कहीं ना कहीं दिन अच्छा ना जाना, मन का खराब होना, तो ये एक स्थिति हो सकती है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 20 से 23, 25 से 28 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। और धार्मिक यात्रा 1 से 3, 13 से 15, 28 से 30 की हो सकती है। वहीं अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 7 से 9 की हो सकती है। और कष्ट संघर्ष के साथ यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। उपाय क्या करनी चाहिए? एक तो देखिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। दुर्गा अष्टकम का पाठ करेगा। ओम प्रजापत्ये नमः इस मंत्र का जाप करना है। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। कुत्तों की सेवा, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो गली में घूमते हैं, सड़क पर होते हैं, उनकी सेवा आपको करते रहना चाहिए। उनके खान पान की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका नवम भाव में बैठे केतु का प्रभाव, जो कि कहीं ना कहीं भाग्य के स्थान में थोड़ा दिक्कतें बना रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शांति बनी रहेगी, ये एक स्थिति। वहीं वृद्धाश्रम में दान, देखिए शनि वृद्धावस्था के कारक ग्रह हैं, लगन पर चल रहे हैं, आपके पर बहुत प्रभाव डालेंगे, तो धीरे धीरे इनका प्रभाव बढ़ेगा। तो खासकर अगर आप वृद्धाश्रम में थोड़ा सेवा करें, दान दें, चाहे किसी भी प्रकार से जैसे भी आप दान दे सकते हैं, तो आपको लाभ होगा। इससे कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बुद्धि पर, आपके दिमाग पर बर्डन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बिल्कुल सर पर पत्थर रख दिए हों, इस तरीके का प्रभाव अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको फायदा लगेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।